कैसे हैं सब आप लोग? अरे सर बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बेटा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आपकी बीसीआर की यूनिट नंबर 1 का पार्ट बनता है, जिसे हम बात कहते हैं क्या है? उसका नाम है बेटा, आइए देखते हैं क्या नाम है इसका। उसका नाम है कम्युनिकेशन। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा और आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन किंतु परंतु ऐसा क्या तरीका है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें इसमें डील करना है, किस तरह डील करना है, कैसे पढ़ना है, उसकी सारी बातें हम करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन वाली टॉपिक के ऊपर हमारी और भी क्लासेस होंगी बेटा, बट आज की क्लास में जो मेन मुद्दा, मेन डिस्कशन करने का पॉइंट है वो यही है कि कम्युनिकेशन है क्या। क्या आपने जो कम्युनिकेशन का मीनिंग आज तक पढ़ा, क्या वही कम्युनिकेशन था या उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं? सर समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप बात। बेटा नॉर्मली कम्युनिकेशन वर्ड सुनने के बाद में, एक माइंड में हमारी पिक्चर क्रिएट होती है। हम बोलते हैं कम्युनिकेशन का हमने हमेशा एक यही मतलब पढ़ा है कि कम्युनिकेशन का मतलब है किसी पर्सन से अपने आइडियाज को शेयर करना, अपने ओपिनियन को शेयर करना, और जिस पर्सन तक आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो पर्सन अगर उसी वे में उसे समझ जाए तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। हाँ है ना? बोलो बोलो बोलो, यस और नो। यस सर, हमने यही पढ़ा है। बट क्या आप जानते हैं जो मीनिंग वो हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो आप पढ़ के आए हो वो कम्युनिकेशन का मीनिंग नहीं था, वो मीनिंग था इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तब माना जाता है जब आप जो बोल रहे हो, अपना ओपिनियन, अपना आइडिया शेयर कर रहे हो, वही का वही आइडिया, वो इंफॉर्मेशन सामने वाले पर्सन तक भी उसी फॉर्म में पहुंच जाती है जो हमारे पास हमारे बात का टॉपिक है। तो सर फिर कम्युनिकेशन क्या है? आइए बात करते हैं बेटा। हैव अ लुक ऑन दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे? हाँ देख पा रहे हैं सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? जनरली थोड़ा बेसिक शुरू करते हैं। एक्चुअली वर्ड क्या है, कहां से आया, क्यों पढ़ रहे हैं, सारी बातें डिस्कशन करूंगा। इसको लेके एक अलग से की हिस्ट्री भी बताने वाला हूं। कम्युनिकेशन की हिस्ट्री कहां से शुरू हुई उसके ऊपर आपके लिए प्यारी सी वीडियो भी हमारे पास में। आइए बात करते हैं। तो क्या कहता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? हैव अ लुक ऑन दिस। कह रहा है कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेट। सर ये जानना जरूरी है हमारे लिए? हाँ बेटा, ये जानना जरूरी है आपके लिए। You have to know कि what is the meaning of communication and what is the difference between communication and effective communication. Have a look on it. Communication बना है communicare word से, लेटिन लैंग्वेज के communicare word से बना है कौन सा? communication. उस communicare का इंग्लिश मीनिंग क्या है? to share. अपनी इंफॉर्मेशन को या कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया हो, कोई ओपिनियन हो। कह रहा सर सिंपल सी बात, कम्युनिकेशन का पर्पस ये है कि पहले शुरू तो करो। इससे पहले, इसे बताने से पहले कुछ बातें और बता रहा हूं आप लोगों को मैं। आईसीआई ने दोबारा भाई आप वही पूछेंगे सर इस टॉपिक का क्या पर्पस, इस टॉपिक का क्या मतलब बना आईसीआई फाउंडेशन में आने का। तो जानो ध्यान से बेटा, कम्युनिकेशन वाला टॉपिक क्यों ऐड ऑन किया गया आपके सिलेबस के अंदर। ये पढ़ रहे हैं आप, जान भी पा रहे हैं, लेकिन समझना ध्यान से। बेसिकली नॉर्मली आप लोगों की लाइफ में डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं जहां आप अपने किसी सामने वाले पर्सन को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपने कलीग्स को जब इंफॉर्मेशन देते हो, आप चाहते हो कन्विंस हो जाए, उन्हें कन्विंस करना होता है। पर आपको पता है कि बेटा जो आप पढ़ रहे हो बेटा यहाँ पर, वो सारा का सारा पार्ट मैनेजमेंट थिंकर्स, बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स रहे, उन्होंने रिसर्च किया है। रिसर्च के बाद उन्होंने एक प्रोसेस को मेंशन किया, एलिमेंट्स को मेंशन किया। वो जो आप किसी कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, आईसीआई का मेन टारगेट क्या था? बोला जो आप अपने बिजनेस वर्ल्ड में जाने वाले, जैसे घर पे कम्युनिकेशन करते हो, आप बिजनेस वर्ल्ड में जाने वाला, तो वहां पर किस तरह से आपको किस पर्सन से कैसे कम्युनिकेट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर। एग्जांपल के लिए, कैन यू प्लीज टेल मी, मैंने क्यों बोला ऐसा, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या अपने ब्रदर से, अपने भाई बहन से जिस वे में आप बात करते हो, क्या अपने ऑफिस में अपने बॉस से वैसे बात कर पाओगे? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो, जॉब से निकलवाओगे हमें? नहीं ना, नहीं हो सकता ना। क्या अपने क्लाइंट से जैसे बात करते हो या अपने बॉस से वैसे बात कर सकते हो? नो सर, दोनों का पैटर्न भी सेम नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में है क्या? तो कहते हैं सर वर्ड शुरू होता है कम्युनिकेयर से। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज वर्ड व्हिच मींस कम्युनिकेट, एंड कम्युनिकेट इटसेल्फ मींस टू शेयर। कह रहा भैया सिंपल सी बात को शेयर तो करो। आपने शुरुआत ही नहीं की तो कम्युनिकेशन की बात कहां से आती है? तो क्या बोला, सबसे पहला वर्ड क्या सीखा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। हम पढ़ने वाले हैं, मीनिंग नहीं पढ़ा अभी अपने, पर अभी पढ़ा आपने कि कम्युनिकेशन वर्ड आया कहां से। तो कम्युनिकेशन लैटिन लैंग्वेज के वर्ड किससे आया? कम्युनिकेट है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है क्या होता है? टू शेयर। अब बात करते हैं सर मीनिंग की, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। हालांकि सब बच्चों को मीनिंग के बारे में पता है,
पता है, लेकिन किंतु परंतु इसकी हिस्ट्री शुरुआत करने वाले हैं, फिर इसकी मीनिंग पे आते हैं। तो आइए बेटा, इस क्लास की शुरुआत में हम सबसे पहले इसके ऊपर एक वीडियो पिक करते हैं। आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो से जज करना कि आपको आइडिया लग पाए कि ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, जो हिस्ट्री है, वो कैसी रही है, किस तरह धीरे धीरे आप लोगों के पास में नए नए मोड आए हैं चीजों को शेयर करने को लेके। हैव अ लुक ऑन दिस। आइए बात करते हैं, देखिए ध्यान से बेटा। A brief and somewhat accurate history of how we stay connected. Let's see if an important message can be delivered by different means of communication, such as the smoke signal, the homing pigeon, the Pony Express, the semaphore flag, the telegraph, the telephone, the radio, email, the smartphone, last but not least, Facebook. Like us on हाँ जी, तो इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद क्या समझ में आया? सर हम बताएंगे। हाँ बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूं आप लोगों से मैं। सर क्या आप जानते हैं कम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या है? इनिशियली कम्युनिकेशन, चीजों को, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या था? अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या इन्वेंट किया गया था? स्मोक। स्मोक के बाद देखा आपने कबूतर, है ना, कबूतर जा जा जा, वो वाला। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। तो बेसिकली हम शुरुआत करते हैं अपने मीनिंग के साथ में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। हमने अभी ये जाना, ये देखा ध्यान से कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसका कैसे बढ़ा है हमारे पास में, एक्सपेंड कैसे हुआ है। आइए बात करते हैं, तो मीनिंग को जानते हैं पहले। क्या है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कह रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस। हालांकि अभी इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं आया है, आई एम रिपीटिंग अगेन, अभी इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं आया है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं सीखनी है। बता दूं आपके पास में कम्युनिकेशन के ऊपर एग्जाम में डेफिनेटली बड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इट इज फॉर श्योर, लिख लो इस बात को। पीसीआर में कम्युनिकेशन वाली यूनिट में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मैं बताने वाला विल टेल यू बेटा कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बेटा हाँ, बैरियर्स पे क्वेश्चन आ चुका है, नॉन वर्बल से क्वेश्चन आ चुका है, तो हम बात सारी करने वाले हैं। कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग, बिहेवियर। हालांकि पढ़ने वाले की स्पीच क्या है, सिग्नल्स क्या है, राइटिंग किस में है, बिहेवियर किस में है। इट मीन्स कह रहा सा सिंपल सी बात, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को आप किसी दूसरे पर्सन तक शेयर कर पा रहे हैं, एक्सचेंज कर पा रहे हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। हालांकि इसके मीनिंग से पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता, कम्युनिकेशन के मीनिंग से ये क्लैरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाता कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन क्या है। बस हमने सिर्फ ये जान लिया कि इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, ओपिनियन को एक्सचेंज करना, बोलकर, लिखकर, या अपने सिग्नल्स के थ्रू, या आपके बिहेवियर। मैं एग्जांपल के लिए, आपने बोला, मैं कभी सोच रहा था, बोलता हूँ ऐसा, मैं बोलूँ कि मैं आज बड़ा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इज इट सो? क्या अगर मैं मान के एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम जरूर जीतोगे। व्हाट इज दिस सिग्नल? सिग्नल कुछ और कह रहा है, जुबान कुछ और कह रही है। हाँ या ना? तुम मेरे घर जरूर आना, तुम डिनर पे जरूर आना। क्या बताओ मुझे, क्या सिग्नल्स और मेरे वर्ड्स मैच कर पा रहे हैं? नहीं सर, नहीं कर पा रहे हैं। तो सिग्नल्स और वर्ड मैच नहीं कर रहा। इट मीन्स क्या? इसका मतलब क्या? ये भी हम जानने वाले आगे। आप सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, इस चीज को सीखो बेटा कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस का पार्ट है, एलिमेंट्स के पार्ट है, कि कम्युनिकेशन का टॉपिक क्यों डाला गया, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा लॉजिक है बेटा। आपको ये चीज सीखने को मिलेगी कि नॉन वर्बल ज्यादा इफेक्टिव है या वर्बल ज्यादा इफेक्टिव है। किसी पर्सन को बोलकर ज्यादा जल्दी शेयर होगा, या आपके पास जो नॉन वर्बल सिग्नल्स है वो इफेक्टिव होते हैं। ये सारी की सारी बातें हम प्रूव करेंगे क्लास के अंदर। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे। तो मीनिंग नोट कर लिया आप लोगों ने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? इज इट सो? नोट हो गया सर? नोट करना हमें, नोट कर लीजिए बेटा, नोट कीजिए।
इसे नोट की तरह आगे बढ़ते हैं। इसमें स्टार्ट करेंगे मीनिंग के साथ में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, आइडियाज, फीलिंग, ओपिनियन, इनको एक्सचेंज करने का प्रोसेस ही क्या है, इसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं, देखो ध्यान से। चलिए अब कह रहे हैं सर स्टेप्स इन कम्युनिकेशन। अब मुद्दा आता है कि सर कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाए, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। हालांकि प्रोसेस की बात भी हम करने वाले हैं, बट द पॉइंट इज स्टेप्स इन कम्युनिकेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ मुझे। आज एक बात जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, प्लीज जवाब देना उस बात का मुझे। मैंने कहा ना सर सुनो, सिंपल सुनना नहीं है, आपने चीज सीखनी है। कम्युनिकेशन को पढ़ लिया है, पढ़ना नहीं है, सिखाने आया हूं बेटा। टारगेट सीखने का होना चाहिए। कम्युनिकेशन टॉपिक तो अपने बुक में पढ़ लिया था बहुत पहले ही, रिमेंबर, क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन किंतु परंतु ऐसी क्या चीज थी जो हम छोड़ के आ गए? आप लोगों ने उसे इंप्लीमेंट नहीं किया, अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वो इंप्लीमेंट करना है। ऐसा क्या पैटर्न है, ऐसा क्या पैटर्न है कि सामने वाले पर्सन से बात करूं और वो डेफिनेटली मेरी बात का जवाब यस में ही दे? ऐसा कोई पैटर्न है? जानते हैं बात मैं नहीं बोल रहा, मैनेजमेंट थिंकर्स, ड्रकर, पीटर सिनेज, मैनेजमेंट थिंकर्स रहे हैं बेटा, जिन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च के बाद में डिसाइड किया कि हाँ भाई कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग अगर इन स्टेप को फॉलो किया जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा ही होगा, और उस कम्युनिकेशन की वजह से मिलने वाला रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बेटा ये बात करते हैं। तो अगर सबसे पहली बात मुझे बताओ, थिंक अबाउट दिस, मुझे किसी पर्सन के पास जाके, अपने बॉस के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को रखना है। मैंने बोला सर मुझे छुट्टी चाहिए, एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे मुद्दा यह आता कि मुझे कोई भी चीज जब कम्युनिकेट करनी है अपने क्लाइंट से, मैं बातें क्यों बोल रहा हूं, आपने क्लाइंट को डील करना सीखना है। आपके बॉस के पास में आप जाओगे, अपनी बातें करें, बॉस मतलब आपका सीए, अब आर्टिकलशिप कर रहे हो उस टाइम देखने को मिलेगा आपको। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कम्युनिकेशन में क्या कुछ चीजें हैं जिन्हें फॉलो किया जाएगा तो आपके पास आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लिसन टू मी, सबसे पहली बात क्या बोली, कह रहा था सबसे पहले बोला गया पर्पस। बताओ मुझे, बिना किसी पर्पस के किसी पर्सन से बात कर लोगे? मैं बॉस के पास जाके बोला खड़ा हो गया जाके, वो मुझे देख रहा हूं, उसे देख रहा हूं, आंखों में नजर से नजर मिल रहा है, बट मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। मुद्दा क्या था सर? पर्पस क्या है? सबसे बड़ी बात, सबसे पहला स्टेप बनता है पर्पस। किस पर्पस के लिए आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो? इन शॉर्ट आपके पास रीजन होना चाहिए। XYZ एग्जांपल, रोड पे कोई पर्सन जा रहा है, सोचो ध्यान से बेटा, मैं कह रहा हूं ना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिखाने वाला आपको ये बात, और सीखो इस चीज को। मैं रोड पे किसी दिन जा रहा था किसी पर्सन से, एक अननोन, एक स्ट्रेंजर से भी मुझे बात करनी है एग्जांपल के लिए, तो क्या करूंगा? पहले मेरे पास में पर्पस होना चाहिए। सडनली रास्ते में किसी को रोक के खड़ा हो गया और कुछ कह नहीं रहा हूं उसे मैं, बताओ विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी पर्पस क्या कम्युनिकेशन की शुरुआत हो सकती है? नो सर, नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे पहले सब क्या है कि सर अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ अ रीजन फॉर द कम्युनिकेशन। वी कैन से सबसे पहले कम्युनिकेशन करने का पर्पस और रीजन आपके पास होना चाहिए। एक पर्पस साथ साथ में नोट करते रहिए बेटा। अगर बिना पर्पस के, बिना किसी रीजन से किसी से कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो कभी भी वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देने वाला आपको। ये प्रैक्टिकली आप भी जानते हैं। मैं अपने बॉस के ऑफिस में खड़ा हो जाऊं, मुझे मेरा कोई पर्पस रीजन नहीं है क्यों गया बॉस के ऑफिस में। जब आप सोचो ध्यान से, जब आप खुद अपने पास में आप लोगों से बात करते टाइम पे आप चाहते हो कि अगले पर्सन का पर्पस हो, तो व्हाई नॉट यू? आपसे एक्सपेक्ट क्यों नहीं किया जाएगा उस चीज को लेके? किया जाएगा। इसलिए बोलता है कम्युनिकेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है? पर्पस। सबसे पहले अंडरस्टैंड करो पर्पस क्या आपके पास में। नंबर 2 पे आता हूं। अब एक बार पर्पस डिसाइड हो गया, नेक्स्ट क्या आता है? कंटेंट। एक लाइन बोली जाती है बेटा, एक लाइन कही जाती है, इफ यू हैव द कंटेंट यू कैन स्पीक, इफ यू हैव द कंटेंट यू कैन स्पीक, इफ यू डू नॉट हैव द कंटेंट यू कैन नॉट स्पीक। कंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन का लेवल। अब जिस रीजन से, जिस पर्पस के लिए आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, आपके पास, अब मान एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि भाई साहब मुझे आपसे बात करनी है, बोला हाँ सर कीजिए। अब मुझे पता नहीं क्या बात करनी है, बात करनी है, पर्पस था, बात करनी है, पर्पस था, लेकिन किंतु परंतु सोचो बेटा, मैं छुई मुई से प्यार करता हूं, मैंने छुई मुई को बताना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। आज उसे प्रपोज करने वाला हूं, उसके पास खड़ा हो गया, बोला हेलो छुई मुई, बोली हाँ बोलो, बोला मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आई वांट टू टॉक विद यू, बोला हाँ ठीक है बोलो, स्पीक। अब मेरे पास कंटेंट नहीं, मुझे क्या बोलना है बताओ मुझे, क्या कंटेंट के बिना बात कर पाओगे? नहीं सर नहीं। इसीलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन में
जब भी कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई ओपिनियन, ऑब्जेक्टिव आप जब शेयर करने जाते हो, उससे पहले सबसे पहली वजह है पर्पज के साथ में। पर्पज जब आपका होगा, पर्पज पता होगा तो कंटेंट भी निकल के आएगा। अब पर्पज डिसाइड हो गया तो आपके पास में कंटेंट भी होना चाहिए। किसका? मैसेज का। जो मैसेज, जो इंफॉर्मेशन आप डिलीवर करने जा रहे हो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही कहा जाता है कंटेंट। कि मैं क्यों कहने वाला, एग्जांपल मैंने बोला आई वांट टू मैरी यू, आई लव यू, व्हाट इज दिस, व्हाट इज, सर क्या बात कर रहे हो? अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हें यही एग्जांपल समझ में आएंगे अच्छे से, मुझे पता है, नो वेरी वेल। अरे अच्छा, हाँ सुनो ध्यान से। अब कंटेंट क्या था? जैसे मैंने बोला आई वांट टू मैरी यू, बोली क्यों, व्हाई मी। अब मुद्दा क्या था? मेरे पास अगर कंटेंट होगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। अब बात क्या, कंटेंट होना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर कम्युनिकेशन पार्ट। नंबर 3 पे आते हैं, चूजिंग द मीडियम फॉर कन्वेइंग द मैसेज, एग्जांपल इंटरनेट, रिटर्न टेक्स्ट, स्पीच, पिक्चर, गेस्चर्स। अब मुद्दा यह आता है कि सर आप किस पर्सन से किस वक्त पर अपनी इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को शेयर करना जा रहे हैं। किस शेयर मतलब कम्युनिकेशन, याद आ गया? कम्युनिकेशन को शेयर बोलते हैं। व्हाट इज इट? क्या बोला? एक बार आपने कहा पर्पस मिल गया, पर्पस मिलने के बाद आपको इकट्ठा करना है कंटेंट, क्योंकि अगला पर्सन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आप जो चीजें बोलने वाले हो, जिस पर्पस के लिए आप गए हो, जो रीजन के लिए आप गए हो, वो पर्सन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। इसलिए बोलते हैं आपके पास में कंटेंट होना चाहिए। अब कंटेंट के बाद नेक्स्ट क्या आता है कि आपके पास में अब आपका कंटेंट तो हो गया, अब उस कंटेंट को डिलीवर करने का पैटर्न क्या होगा, बताओ। किसी पर्सन को, एग्जांपल के लिए मान लो ये बात मैंने छुई मुई से कही, ये बात, कोई बात आपने अपने बॉस से कही, अपने कलीग से कही, अपने पड़ोसी से कही। माय पॉइंट इज, अब उस पॉइंट को, उस कंटेंट को डिलीवर करने का मीडियम क्या होगा? वो मीडियम डायरेक्टली होगा, किसी को रिटर्न टेक्स्ट लिखने वाले हो, व्हाट्सएप यूज करने वाले हो, ट्विटर यूज किया, क्या यूज करने वाले हो। आज के दिन ट्रेंडिंग है ना, देख पा रहे हैं ना आप लोग, ट्रेंडिंग है नहीं है? सोचो आज के टाइम में सोशल साइट्स पे लोग ट्वीट कर रहे हैं, व्हाट्सएप डाल रहे हैं, व्हाट इज दिस, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट इज दिस। इन शॉर्ट, एक बार आपके पास में कंटेंट होगा, उसका नेक्स्ट स्टेप होगा मीडियम चूज करना। ये बात बेटा अपने सीक्वेंस को बिल्टअप कर लो, ये मेरा पैटर्न नहीं है। मैनेजमेंट थिंकर्स रहे हैं वर्ल्ड वाइड, रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े मैनेजमेंट थिंकर्स रहे जिन्होंने रिसर्च किए कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। उस रिसर्च के बाद वो इस जजमेंट में पहुंचे कि अगर इन स्टेप को, इन प्रोसेस को यूज किया जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो हमेशा इफेक्टिव ही होगा। उसका रिजल्ट इफेक्टिव मतलब उससे मिलने वाला रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा आप लोगों के लिए। तो व्हाट इज दिस क्या बोला? सबसे पहली बात क्या बोली? पर्पस। सेकंड क्या बोला? कंटेंट। थर्ड क्या? मीडियम चूज करना। हालांकि इसके बारे में और डिटेल में बात आगे करने वाले हैं, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। हाँ नोट करें, हाँ नोट कीजिए। फर्स्ट था पर्पस, सेकंड इज कॉल्ड कंटेंट एंड थर्ड इज कॉल्ड मीडियम। जिस मीडियम के थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने वाले हो, सामने वाले को बताने वाले हो, वो कौन सा मीडियम होने वाला है। फटाफट नोट कर, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ नोट कर रहे हैं सर, कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए। नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे। हाँ हाँ हाँ। तो पहले क्या? पर्पस होना चाहिए। पर्पस के बाद में कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात, किसी पर्सन के पास में पर्पस से पहुंच तो गए। मैंने छुई मुई को बोला आई वांट टू मैरी हर, और उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे, करते क्या हो, कितना कमाते हो, फैमिली में कौन कौन है, कहाँ के रहने वाले हो, बताओ मुझे। अभी सारा कंटेंट मेरे पास पहले रेडी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। अब आपने कहा कंटेंट तो इकट्ठा हो गया, लेकिन आपके पास मीडियम में चूज करना पड़ेगा। ये सारी बातें वो हैं बेटा, ये सारी की सारी बातें वो हैं जो आपको कम्युनिकेशन से पहले रेडी करनी है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? जानते हो आप सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी बेटा कि मुद्दा यहां पर आके खड़ा हो गया कि बताओ भैया बताओ अब क्या करने वाले हैं। आओ तो आपको बताता हूं, ये जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में, ये है नॉइस। नॉइस के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, बहुत सारी बातें निकल के आती है कि नॉइस वाला पार्ट कहां से आया। अब नॉइस को सिर्फ साउंड कहते हैं क्या? नो सर। ऑलवेज रिमेंबर, कम्युनिकेशन के अंदर जिस नॉइस की बात की गई है, उस नॉइस का मतलब है हर वो चीज जो आपको आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से रोके, दैट विल बी नोन एज नॉइस। तो वर्ड क्या लिखा हुआ है? ट्रांसमिटिंग द मैसेज केयरफुली
डिस्टर्बेंसेस कैन रिजल्ट इन मिसकम्युनिकेशन या मिसकंसेप्शंस। कह रहा मिसकम्युनिकेशन, अगर डिस्टर्बेंस हुआ, चाहे वो किसी साउंड की वजह से हुआ, आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं, आइडिया लग पा रहा है, लेकिन किंतु सुनो ध्यान से बात को। पहला क्या सीखा? पहला पर्पस डिसाइड होना चाहिए। पर्पस के बाद क्या था? बोलो बोलो बोलो। पर्पस के बाद था सर कंटेंट, कंटेंट के बाद था मीडियम, और मीडियम के बाद क्या था कि आपको नॉइस का ध्यान रखना जरूरी है। कभी भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, चेक करना कि आपके पास में, एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं बोलता हूं सर आज के में ट्रेंडिंग है, जूम मीटिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं, तो ऑनलाइन मीटिंग के टाइम में सबसे बड़ी वजह क्या बन सकती है? जानते क्या बन सकती है? इंटरनेट। अब आपका इंटरनेट का स्पीड सही है, आप कह रहे भैया मैं तो कम्युनिकेशन करने वाला हूं, पॉइंट बताइए मुझे बेटा, क्या वो नॉइस का पार्ट नहीं कहलाएगा? नॉइस का मतलब सिर्फ साउंड से नहीं है, हम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, नॉइस का मतलब साउंड से नहीं है। यहां पर नॉइस का मतलब सिर्फ उस बात से, कम्युनिकेशन के टाइम, नोट करते रहिए, कम्युनिकेशन करते समय, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते टाइम पे जो भी चीज आपको अपनी इंफॉर्मेशन आइडिया को शेयर करने से रोके, दैट थिंग इज नोन एज, उसे कहते हैं नॉइज। तो कह रहे सर मैसेज को ट्रांसमिट करने से पहले ये चेक कर लो कि डिस्टर्बेंस जो है वो ना हो, क्योंकि अगर वो हुई तो वो बन सकती है मिसकम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, कंटेंट भी है, मीडियम भी है, तो मीडियम को चूज करते टाइम आपने इंटरनेट यूज किया, आपने रिटन फॉर्म यूज किया, आपने ओरल पार्ट यूज किया, जो भी फॉर्म, जो मीडियम आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए शेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर उससे रिलेटेड क्या कुछ नॉइस का पार्ट बन सकता है वो आपको पहले से ही ध्यान देना जरूरी है। याद रहेगा बेटा आपको ये पॉइंट? हाँ या ना बताओ मुझे, ये याद रहेगा कि क्या पार्ट था कि नॉइस को देखना जरूरी है, कि नॉइस वाला पार्ट वहां पर क्रिएट ना हो। हाँ जी, इसी पार्ट को समझने और सीखने के लिए एक वीडियो पेश आप लोगों के लिए। आइए सर, वीडियो पेश है, हाँ हाँ आपके लिए ताजा ताजा वीडियो पेश है, देखिए ध्यान से वीडियो को। हाँ जी बेटा, तो समझ में आया नॉइस का मतलब, जो इंटरफेरेंस का मतलब जो पॉइंट था वही था नॉइस का पार्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉइस? ऑलवेज क्लियर याद रहेगा आपको, याद रहेगा हमेशा। नॉइस का मतलब है कि अपनी इंफॉर्मेशन को, चीजों को शेयर करते टाइम पे हर वो चीज जो आपके बीच में रुकावट बने, इंटरफेयर करे, दैट इज नोन एज नॉइस। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं सर सर सर, बोलो सर हमने ध्यान दे लिया, हमने कहा पर्पस ठीक है, कंटेंट ठीक है, मीडियम ठीक है, हमने नॉइस का भी ध्यान दे लिया। अब क्या हुआ? अब एक बार आप कहते हैं कि सर अगर मान लीजिए कहता हूं कि इंफॉर्मेशन, जो मैसेज था वो रिसीव हो गया, सामने वाली पार्टी ने मैसेज रिसीव कर लिया, एग्जांपल मान लो आप ही थे वो पर्सन जो मैसेज रिसीव करने वाला था, तो मैसेज को रिसीव करने के बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या बनता है? डेस्फरिंग। डेस्फरिंग का मतलब डिकोडिंग को बोलते हैं बेटा। डेस्फरिंग द मीनिंग इज ऑल्सो नोन एज डिकोडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब होता है बेटा, चीजों को लिख लो, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड the things which are written in bad or worst manner। खराब से खराब भी किसी पर्सन ने अगर चीजों को यूज किया, क्या लिखा है? अंडरस्टैंड करना, पहचाना। याद रखना डिकोडिंग, हालांकि डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? टू वर्ड, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है जब कोई पर्सन इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। एग्जांपल, इफ यू आर द पर्सन जो इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला है, तो आप जिन चीजों को, जिन वर्ड्स को यूज करने वाले हैं अपनी इंफॉर्मेशन में, अपने मैसेज में, जिन वर्ड्स को आप यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कोडिंग, उसे कोडिंग बोलते हैं। अगर मुझे आपका मैसेज समझना है तो उन मैसेज के अंदर आपने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए, आपने नॉन वर्बल पैटर्न यूज किया, आपने सिग्नल्स यूज किए। एग्जांपल मान लो मैं कहता हूं कि सर आप
बहुत ही, इसका मतलब क्या, अच्छे हो, बोलते हैं ना, आप डिकोड करते हो। डिकोडिंग का मतलब सामने वाले ने जो मैसेज बनाया उसको डेस्फरिंग इज ऑल्सो डिकोडिंग, विच मीन्स अंडरस्टैंड करना, समझना जिस सामने वाले पर्सन ने क्या कहा उस चीज को। डेस्फरिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर। एक बार जब आप मैसेज को रिसीव कर लेते हैं तो जरूरी होता है कि आप सामने वाले के मैसेज को क्लियरली समझ सकें, उसको पहचान सकें कि उसने क्या बोला है, क्या वर्ड्स उसने मेंशन किए, या उसने कौन कौन से और पैटर्न भी यूज किए हैं। आइए बात करते हैं। एक बार आपने मैसेज को पढ़ लिया, अब देखो पढ़ क्या रहे, कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट 4 बातें स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। पर्पस, कंटेंट, मीडियम, नॉइज। ये 4 वो थे जो आपके कम्युनिकेशन को शुरू करने में हेल्प करेंगे। बाद में आता है कि अगर मान लो आपको किसी पर्सन का मैसेज समझना हो तो सबसे बड़ी बात है डिकोड करना, कि आपको उसके कंटेंट को, उसकी इंफॉर्मेशन को, उसके पैटर्न को डिकोड करना आना चाहिए। डिकोडिंग में क्या है, वो अपने पास कोई सिग्नल्स यूज कर सकता है, कोई वर्ड्स यूज कर सकता है जो आपने पहले ना सुना हो। तो डिकोडिंग पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कब, जब आप मैसेज को रिसीव कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इंटरप्रेटिंग एंड फिगरिंग आउट व्हाट द रिसीवर थिंक्स। अब पॉइंट यहां पर आता है कि मान एग्जांपल के लिए कह रहे हैं रिसीवर क्या सोच रहा है। सुनो सुनो सुनो, एक बार आपने ऐसे वर्ड्स को यूज किया जिन्हें डिकोड किया जा सके। एग्जांपल दोनों वर्ड को सुनो ध्यान से, या तो आप मैसेज रिसीव कर रहे हैं या आप मैसेज शेयर कर रहे हैं। दो ही बातें होंगी कम्युनिकेशन में, दो ही चीज तो होंगी, या तो आपने किसी सामने वाले पर्सन को अपनी बात इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या आप रिसीविंग मोड के ऊपर है। तो पॉइंट कह रहे हैं एक बार आपने सामने वाले के वर्ड्स को, मैसेज को समझ लिया, अब नेक्स्ट इंटरप्रेट करना, मैंने समझाना। अब मान लीजिए एग्जांपल, अब कोई बात ऐसी रह गई जो समझ में नहीं आ पाई, जो क्वेश्चन मार्क में रह गए, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर छोड़ दो उस बात को। सबसे बड़ी बात यहां बनती है इंटरप्रेट करने की। इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड, कह रहा है कि सिंपल सी बात, अगर किसी पर्सन को कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसे समझाते हैं। सिंपल से अगर आपने इंटरप्रिटेशन पार्ट को यूज नहीं किया और सामने वाले पर्सन के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई तो भी आपका कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्रोसेस किसी काम का नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इंटरप्रेट करना या फिगरिंग आउट किसको, व्हाट द रिसीवर थिंक। हो सकता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन शो की, मैंने किसी पर्सन को रोका, मैंने छुरी मुरी को रोका था ना, हाँ रोका था सर। अब मान लीजिए मैंने कुछ कहा नहीं या मैंने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जो समझ में नहीं आए। अब मुझे लग रहा है नहीं वो डाउट में लग रही है, वो हाँ नहीं कर रही है। अब कहने का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट कि उस केस में मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, उसी के अकॉर्डिंग मैं उस चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। रिपीट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, की व्याख्या करना, बताना कि सामने वाले पर्सन को कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना। ये बनता है आपके कम्युनिकेशन का नेक्स्ट स्टेप, और यहां पर आपका स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन खत्म होता है। चलिए आगे आते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या पॉइंट है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब एलिमेंट्स पे बात आती है कि सर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन चीजें हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। कह रहा सर यहां पर आपने क्या सीखा, लिसन टू मी। अभी तक आपने पढ़ा कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कौन से वर्ड से आया, स्टेप कौन कौन से हैं, ये वो स्टेप थे। क्या मुझे रिपीट करके बताएंगे कौन कौन स्टेप थे, साथ साथ रिपीट करें, हाँ रिपीट करो, बताओ बेटा बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या था सर, पहला स्टेप था पर्पस, हाँ है ना, यस और नो। पर्पस के बाद कंटेंट, कंटेंट के बाद मीडियम, मीडियम के बाद नॉइज का ध्यान रखना, उसके बाद में मैसेज रिसीव हो गया, फिर एक डिकोडिंग वाला पार्ट, डेस्फरिंग वाला पार्ट, फिर इंटरप्रिटेशन। ये स्टेप मिलके बनता है आपके कम्युनिकेशन का बेस। याद रखा, याद रहेगा। अब बात आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे सर आपने इंफॉर्मेशन शेयर कर भी दी। पहले इस पिक्चर को देखो फिर आगे बढ़ेंगे। आपने मान लीजिए अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर भी दिया। एग्जांपल के लिए आपने अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर भी दिया। अब मुद्दा यह आता है कि सर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन लिसन टू बेटा, दिस वन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ऊपर आपके पास में ये बात आपको पता होनी जरूरी है कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, इस पिक्चर को देखकर क्या समझ आ रहा है, सर हम बताएंगे मतलब बताओ क्या बताओगे। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को, या ट्रेनर अपने स्टूडेंट्स को, या बॉस अपने एम्प्लॉइज को कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। अब लिसन टू मी, इसका पूरा पार्ट पीछे मेंशन हो चुका है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। तो बात करते हैं क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात, वो पर्सन जो इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा, भेज रहा होता है, उसे कहते हैं सेंडर या सोर्स। क्या बोलते हैं, सेंडर या सोर्स कहते हैं। उसके बाद में जो क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से, कह रहे सर हैव अ लुक ऑन दिस। यहां पर पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। 1 by 1 इनको सीखो।
हालांकि बहुत सारे बच्चे पढ़ के आ चुके इस चीज को, फिर भी सुनो ध्यान से बेटा बात को कि क्या है। आपने कहा आपने उन स्टेप को ध्यान में रखा, कम्युनिकेशन के हर एक स्टेप को ध्यान में रखा, तो मुद्दा ये आता है कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट में पहला पर्सन कौन है, जो पर्सन इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। एग्जाम्पल, आप और मेरे बीच में, आपके और मेरे बीच में हु इज द सेंडर, बताइए बेटा बताइए। सर आप सेंडर क्यों चिल्ला रहे हो सर, छोटी सी बात हमें पता है सर, यू आर द सेंडर। अब मुद्दा आता है सर नंबर 2 पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकोडिंग। कोडिंग को ही कहा जाता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है बेटा मैसेज को बनाना, बिल्टअप करना। अब पॉइंट यहां पर कि मैं एग्जांपल के लिसन टू मी, आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि बेटा ये मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, रिसर्च हुई, एग्जांपल बता रहा हूं। तो जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन आपसे जो शेयर कर रहा हूं, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मैं कैसे वर्ड्स का यूज कर रहा हूं। क्या मैं इनफॉर्मल वर्ड यूज कर रहा हूं या मैं सारे फॉर्मल वर्ड यूज कर रहा हूं? नो सर नो। आप मिलजुली लैंग्वेज यूज कर रहे हो। रिपीट कर रहा हूं ना, तो आप पूरी इंग्लिश यूज कर रहे हो ना पूरी हिंदी यूज कर रहे हो। व्हाट इज दिस? इसका मतलब सिंपल सी बात बेटा, मुझे पता कि कौन कौन बच्चा इस वीडियो को देखने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेज को इस तरह से बिल्टअप किया कि वहां पर सबसे पहले मैंने वर्ड्स का चॉइस रखा कि मुझे कौन कौन से वर्ड्स आपको जो मैसेज भेजना है उसके लिए चाहिए। इसी को बोलते हैं एनकोडिंग। क्या बोलते हैं? एनकोडिंग बोलते हैं। एक बार एनकोडिंग हो गया तब क्या बन जाता है, उसी इनकोडिंग से बनता है आपका मैसेज। सिंपल सी बात, आपकी वो इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए आपने कौन कौन से वर्ड्स को यूज किया, कौन कौन सी चीजों को यूज किया। आपने एग्जांपल, क्या मैंने सारा पार्ट वर्ड्स के थ्रू यूज किया या मैंने कुछ पार्ट नॉन वर्बल भी यूज किया, कुछ पार्ट नॉन वर्बल भी यूज किया। एग्जांपल देखिए, थिंकिंग प्रोसेस, रिमेंबर, सोच रहा हूं, व्हाट इज दिस। कहने का मतलब सेंडर जब इंफॉर्मेशन भेजता है तो उससे पहले वो उस इंफॉर्मेशन के लिए वर्ड्स की चॉइस करता है, कि वो चूज करता है कि कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से पैटर्न से यूज करना है। उसके बाद बनता है मैसेज। हाँ या ना? बनता है नहीं बनता? अब मैसेज बन चुका, मैसेज बनने के बाद क्या है, वो मैसेज मेरे रिसीवर तक पहुंचेगा कैसे। अब बताओ मुझे एग्जांपल के लिए कि सारी बातें मैं आपको नॉर्मली बोल के समझा सकता हूँ? हाँ सर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं नॉर्मली आपको बोल के भी तो समझ सकता हूँ। हाँ ना? एग्जांपल हो जाते प्रूव करते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। अगर ये बात मैं बोलूं बेटा, पहले सेंडर होता है, फिर इनकोडिंग होता है, फिर मैसेज होता है। अब पॉइंट इज, ये बात तो यूट्यूब बता पाऊंगा, लेकिन मैंने इस बात को समझाने के लिए आपको क्या किया, मैंने कहा कि सर पीपीटी भी देखो और सुनते भी रहो। तो क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ नहीं हुआ? सोचो ध्यान से बेटा, सिर्फ बोलना इफेक्टिव है या मैं साथ साथ में प्रेजेंटेशन लेके चल रहा हूं, ये भी इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ सर, साथ में वीडियो क्लिप लिए, वो भी क्या था, वो इफेक्टिव पार्ट था। वो मेरा एनकोडिंग पार्ट है कि अपनी इंफॉर्मेशन को, रिपीट कर रहा हूं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मैं कौन कौन सी चीजों का यूज कर रहा हूं, उनका चॉइस करना, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। और एक बार जब मैसेज बिल्ट बन गया, उसके बाद काम आता है चैनल। चैनल मतलब मोड, मीडियम को बोलते हैं चैनल, कि अब मैं कौन सा मीडियम यूज करने वाला हूं। क्या मैं बोल के सारी बातें बोल के कहने वाला हूं, कुछ वीडियो क्लिप यूज कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं, दिस होल पार्ट इज उन्हें चैनल बोलते हैं। इसके बाद क्या है, अब कह रहा मैसेज को रिसीवर तक पहुंच गया। अब यही तो बात होती है, मैसेज रिसीवर तक पहुंचा, उसी के दौरान क्या होता है, नॉइज। नॉइज का मेन बेस कहां से शुरू होता है? कोई पूछ बताना आप मुझसे, सर मैसेज बनने के बाद और रिसीवर को मिलने से पहले तक, उस दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान जो चीजें आपके मैसेज को रिसीवर तक क्लियरली पहुंचने से रोकेंगी, ऑल दोज थिंग्स आर नोन एज नॉइज। नॉइज का मतलब साउंड से नहीं होता, ध्यान रखना। नॉइज का मतलब कम्युनिकेशन में इस चीज से होता है, हर वो चीज जो आपके मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने से रोके। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, सोचो, रिसीवर को मैसेज मिल गया, रिसीवर को मैसेज मिल गया कि हाँ सर, क्या कहना, एग्जांपल के लिए जो मैं समझा रहा हूं समझ में आया? हाँ आ गया सर। इसका मतलब आपको मैसेज मिल गया, लेकिन मैसेज मिला है, अभी तक समझ नहीं आया। तो रिसीव करने के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, डिकोडिंग। जो पार्ट एनकोडिंग वाला पार्ट था, अब उसे क्या करोगे, अब उसे आप डिकोड करोगे। मतलब जो वर्ड्स को, जो पिक्चराइजेशन को, मैंने सिग्नल्स को यूज किया, नॉन वर्बल वो पार्ट यूज किया, उस पार्ट को अब क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, तोड़ना शुरू करेंगे, उस कोडिंग को तोड़ना शुरू करेंगे। दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग पार्ट। क्योंकि एक्चुअल में मैसेज रिसीव करने के बाद आप फीडबैक नहीं देते, मैसेज रिसीव होने के बाद में आप उसे डिकोड करते हो। डिकोडिंग के बाद निकल के आता है फीडबैक। क्या निकल के आता है, फीडबैक निकल के आता है। याद रहेगा बेटा आपको, यही तो इस पिक्चर में शो हुआ, यही तो शो हुआ इस पिक्चर के अंदर कि जो पर्सन यहां पर बोल रहा है, बताओ सबसे पहला पार्ट कौन, सेंडर।
सेंडर ने क्या किया, सेंडर ने भेजा मैसेज, बट मैसेज क्या था, उससे पहले था एनकोडिंग वाला पार्ट, कि पहले वो एनकोड करेगा, फिर क्या बना मैसेज, फिर क्या यूज किया चैनल, फिर किसको मिला रिसीवर, रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर ने उसे क्या किया डिकोड किया, डिकोडिंग किया, डिकोड के बाद क्या दिया फीडबैक दिया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, अभी जो वीडियो क्लिप आपने देखी थी वो भी इसके ऊपर ही थी, वो भी वीडियो इसी पे तो थी हमारे पास में, कि सर जो मैसेज दिया गया उसे डिकोड करने के बाद नेक्स्ट पार्ट बनता है फीडबैक का पार्ट। बताओ बेटा याद रहेगा आपको नहीं रहेगा, बताइए मुझे फटाफट से जवाब दीजिए मुझे, क्या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के पॉइंट्स याद रहेंगे आप लोगों को? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कौन कौन से थे बताओ मुझे फटाफट से, जवाब दीजिए फटाफट से मुझे, जवाब दे, हाँ हम जवाब देंगे, बताइए। फर्स्ट इज कॉल सेंडर, नेक्स्ट इज कॉल सेंडर के बाद एनकोडिंग, ये सीक्वेंस याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कम्युनिकेशन टॉपिक के ऊपर, इस पार्ट पे एलिमेंट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के। आइए इन्हीं को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है सबसे पहला कौन सेंडर, हालांकि आपको समझ में आ चुका है पॉइंट, तो हम फटाफट से इस पार्ट को रीडिंग कर लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है ओके। आइए बात करते हैं, तो सबसे पहला पार्ट क्या था सेंडर, क्या लिखा हुआ है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद द सेंडर, द पर्सन हु हैज एन आइडिया और वांट्स टू शेयर इट, वो पर्सन जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, जो पर्सन इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड सेंडर। सर हमें पता था, पढ़ते रहो, मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ, कोई डाउट किसी बच्चे को होगा तो बात भी कर दूंगा डाउट, ठीक है ओके। नेक्स्ट इज कॉल्ड एनकोडिंग, मैसेज को बिल्डअप करना, क्या लिखा हुआ है, द सेंडर मस्ट चूज सर्टेन वर्ड्स नॉन वर्बल मेथड्स टू ट्रांसलेट द आइडिया इनटू अ मैसेज, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड इनकोडिंग। ये एक्टिविटी, ये प्रोसेस अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आप जो चॉइस करते हो वर्ड्स की या नॉन वर्बल पार्ट की, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग पार्ट। नंबर 3 पे आता हूं मैसेज। अब आप सिंपल सी बात, आपने वर्ड चूज किया और इंफॉर्मेशन, आपका पैटर्न, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स और चॉइस ऑफ नॉन वर्बल पार्ट, साथ में इंफॉर्मेशन मिल गया, क्या बन गया मैसेज बन गया। लिखा हुआ है मैसेज क्या होता है, इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच एन आइडिया और ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर, जिसके थ्रू रिसीवर तक आप इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाले हो, दैट पार्ट इज कॉल्ड मैसेज बोलते हैं उसको, ये आपको पता है सर बेसिक बात है। नेक्स्ट इज कॉल्ड चैनल, चैनल का मतलब क्या है, मोड को बोलते हैं। अब किस मोड के थ्रू आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, ये इंफॉर्मेशन किस मोड के थ्रू आप तक पहुंच रही है, सर वीडियो लेक्चर्स हैं, हाँ सर लेक्चर्स हैं, इट मींस दैट ये मोड कौन सा है वीडियो लेक्चर, ये मीडियम है बेटा हमारे पास में। कैसे पढ़ा रहा हूँ, बोल के पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूँ, वीडियो क्लिप्स यूज कर रहा हूँ, ताकि चीजें और ज्यादा क्लैरिफाई आपको हो सके, उनको चैनल बोलते हैं। लिखा हुआ है चैनल रेफर्स टू द पाथ और रूट थ्रू विच द मैसेज इज कम्युनिकेटेड बाय द सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर तक मैसेज कैसे पहुंचा, किसके थ्रू, सर सेंडर की साइड से, दैट होल पार्ट इज कॉल्ड चैनल बोलते हैं। नोट करना आप लोगों ने, इन्हें नोट कर लीजिए फटाफट से। फर्स्ट इज सेंडर, सेकंड इज एनकोडिंग, थर्ड इज मैसेज, फोर्थ इज चैनल। हालांकि समझ में आपको आ चुका, फिर भी नोट करिए फटाफट से, फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। नोट हो गया, चले आगे, कर रहे हैं सर कर रहे हैं, क्यों चिल्लाते हो बीच में, पता नहीं, कर रहे हैं ओके। आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को ये पॉइंट, कि सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, मीडियम किसको कहते हैं। अब नेक्स्ट तो मेरे ख्याल से बिना बोले ही बता देंगे आप, बताओ नेक्स्ट पार्ट क्या था सर। नेक्स्ट पार्ट सोचो बेटा, जब भी इसका को देखो आपके मन में ऑटोमेटिक ख्याल आना चाहिए कि नेक्स्ट पार्ट क्या था, यही है आपकी प्रिपरेशन, साथ साथ में इन चीजों को रेडी कर लो, ओके। अच्छी और बेहतरीन चीजें आने वाली है, ये वो पार्ट जो पहले पढ़ चुके हैं बेटा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए तो मजेदार और भी चीजें हमारे पास में। चले आगे, बढ़े आगे, ओके चले आइए। अब क्या है सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज और क्या चैनल। अब आगे बात करते हैं रिसीवर के बाद में। नेक्स्ट क्या है, रिसीवर इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद क्या है, डिकोडिंग, फिर क्या था फीडबैक, रिमेंबर। तो फर्स्ट कहते हैं रिसीवर कौन, जिसने इंफॉर्मेशन रिसीव की, अपॉइंट करे रिसीवर। क्या रीडिंग करूं इसको, हाँ रीडिंग कर दो सर, रीडिंग कर दो, फोकस हमें साथ साथ रीडिंग करते रहो। क्या लिखा हुआ है, रिसीवर इज द पर्सन टू होम मैसेज इज सेंट और इंटेंडेड टू बी सेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंडेड, इंटेंशन, जिसको भेजना चाहते थे, आपकी इंटेंशन थी, उसको मैसेज मिल गया, दैट इज कॉल्ड रिसीवर। आई कह रहा है रिसीवर इज एनी पर्सन हु नोटिसेस और अटैचेस सम इन मीनिंग टू ए मैसेज, वो पर्सन जो आपकी बात को सुनेगा और साथ में उसके में एक मीनिंग ऐड ऑन करेगा। आई कह रहा है डिकोडिंग किसको बोलते हैं बताओ,
जो पार्ट आपने मैसेज को वर्ड यूज किया, नॉन वर्बल पार्ट को यूज किया, उसको तोड़कर समझना, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग कहते हैं उसको। क्या लिखा हुआ है? डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन इट्स इंटेंडेड सेंस। जिस सेंस में, देखो बार बार वर्ड है इंटेंडेड, इसका मतलब है बेटा कि जिस सोच से, जिस समझ से, जिस इंट्यूशन से, जिस इंटेंशन से आपने मैसेज सेंड किया था, क्या उसी इंटेंशन से सामने वाला पर्सन उस मैसेज को ब्रेक कर पाया, समझ पाया? ब्रेक का मतलब डिकोड करना, समझ पाया तोड़ के, हाँ या ना? अपॉइंट कह रहा है डिकोडिंग वो प्रोसेस है बेटा। आगे कह रहा है सर द रिसीवर हैज टू डिकोड द मैसेज दैट अटैच मीनिंग टू द वर्ड्स और सिंबल्स। आपने कोई सिंबल यूज किए, सिंबल्स यूज किए, एग्जांपल आपने वीडियो क्लिप मैंने यूज किया यहाँ पर, बट आपके लिए क्या था? जो भी पैटर्न में यूज कर रहा हूँ समझाने के लिए, द होल पार्ट, वो तो मेरा पार्ट था, मैसेज और इनकोडिंग का पार्ट था, बट रिसीवर ने उन चीजों को कैसे ब्रेक किया, कैसे समझा, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग बोलते हैं। अब बताओ मुझे, एक बार डिकोडिंग वाला पार्ट हो गया, अब ये पार्ट मैंने समझाया आपको, बताओ समझ आया नहीं आया? आ गया सर। जैसे आपने बोला आ गया, इट मीन्स ये फीडबैक। सर नहीं आया, ये भी क्या है? फीडबैक। नहीं आया तो भी फीडबैक, आया तो भी फीडबैक ही आपका, कि आपने मैसेज को डिकोड किया कि सर ने क्या बताया, क्या समझाया, उसके बाद में आपने समझा, उसके साथ में अपना एक मीनिंग ऐड ऑन किया। सिंपल सी बात, जो मैंने समझाया उससे अलग एक आपको और भी समझ में आया। क्या जानते हैं आप लोग, जब भी कोई इंफॉर्मेशन किसी को हम शेयर करते हैं बेटा, कोई चीज बताते हैं, एज यूजुअल ये कम्युनिकेशन का पार्ट ही बताना आपको मैं, तो जब रिसीवर जो पर्सन उस बात को रिसीव करता है, उस पार्ट के अलावा कुछ नई इंफॉर्मेशन भी उसके माइंड में क्रिएट होती है। जब आप लोग इस क्लास को पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया लग पा रहा होगा उस टाइम पे कि सर हमारे माइंड में पिक्चर बन रही है, कि मैं एक नया एग्जांपल, आपने छुई हुआ एग्जांपल लिया, बट मैंने तो अपने ब्रदर एग्जांपल लिया, मैंने अपने कलीग के एग्जांपल लिया, आपने एग्जांपल कुछ और यूज किया, मैं एग्जांपल कुछ और यूज कर रहा हूं, तो साथ में एक नया मीनिंग ऐड ऑन होगा, कि कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो सारा का सारा पार्ट कहलाता है फीडबैक। जब वो बात आप मुझे बताओगे, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। मैं मैकडोनल्ड्स गया, मुझे बर्गर खाना था, बर्गर, तो मैंने बर्गर लिया और मैंने बोला यार बर्गर में चीज की कमी थी, तो मैंने उनको फीडबैक दिया इसमें खराबी है, व्हाट इज दिस, चीजों को मैंने यूज किया, फीडबैक दे किया। तो फीडबैक का मतलब आपने वहां सुना, लेकिन यहां पर मतलब क्या है, किसी पर्सन ने आपको इंफॉर्मेशन शेयर किया, उसको डिकोड करने के बाद में रिसीवर ने क्या उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वापस में दिया, रेस्पॉन्स बोल सकते। द फीडबैक इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पॉन्स। अब लिखा हुआ है आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज द रिसीवर रिएक्ट्स और रेस्पॉन्ड टू द कम्युनिकेशन सेंड बाय सेंडर, दिस इज नोन एज फीडबैक। क्या मीनिंग याद रहेगा आपको? क्या रिपीट, मैं स्पीडली पढ़ रहा हूं, याद रहेगा आपको? मीनिंग क्या था? डिकोड करने के बाद, मैसेज को डिकोड करने के बाद रिसीवर रिएक्ट करता है, उसका वो रिएक्शन वाला पार्ट ही कहलाता है फीडबैक, उसी को बोलते हैं फीडबैक। याद रहेगा बेटा? नोट करना आप लोगों ने? हाँ मैं नोट करना सर, फटाफट नोट करो जल्दी से। तो याद रहेगा पॉइंट आपको, सेंडर एनकोडिंग मैसेज, सीक्वेंस मत चेंज करना बेटा, सीक्वेंस मत चेंज करना। सेंडर एनकोडिंग मैसेज चैनल, रिमेंबर, रिसीवर डिकोडिंग फीडबैक, सेम स्टेप वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था। याद रहेगा बेटा आपको? हाँ या ना? हमें याद रहेगा सर, बड़े मत चिल्लाया मत क्या करो, याद रहेगा। चले आगे, रुको रुको रुको, आगे बढ़े। ये पार्ट था हमारे पास में कौन सा? एलिमेंट्स वाला पार्ट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन एलिमेंट्स के ऊपर आया तो आप ये सातों स्टेप लिख के आने वाले हैं वहां पे। सर क्या हम इनमें एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं? यस, यू कैन यूज एग्जाम्पल्स, अपनी साइड से आप एग्जाम्पल्स के थ्रू भी चीजों एक्सप्लेन कर सकते हो। याद रहेगा आपको? चले आगे, आगे बढ़ते हैं। अब अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं हमारे पास में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है आइए पढ़ते हैं, देखिए बात करते हैं बेटा।